हेलो एवरीवन। तो आज हम हेलबाउंड सीरीज का एपिसोड 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि मिस पार्क को चेयर पर बिठा दिया गया है और सारे लोग उसे ही देख रहे हैं। और जैसे ही 3 बजते हैं अचानक जोर से किसी के आने की आवाज आती है और वो 3 मॉन्स्टर अचानक से दीवार तोड़कर मिस पार्क पर हमला कर देते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। उसे बचाने के लिए पीछे से डिटेक्टिव जिम उस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, मगर वो मॉन्स्टर पलट कर वार करता है और जिम बेहोश हो जाता है। वो तीनों मॉन्स्टर उसे मारकर खूनम खून कर देते हैं और फिर अपनी शक्तियों से उसे जलाकर गायब हो जाते हैं और सारे लोग घुटने पर बैठ जाते हैं और नीचे झुक जाते हैं और गॉड को रिस्पेक्ट देने लगते हैं। यहाँ सिर्फ मिन हाइजिन और उसका कलीग ही नीचे नहीं झुके थे। अगली सुबह जब डिटेक्टिव जिम की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में था और जब वो बाहर निकलता है तो देखता है हर गली सुनसान है। पूरे सियोल शहर में सन्नाटा छा गया था। लोग कल हुई घटना की वजह से अपने अपने घर में थे और कोई भी काम पर नहीं जा रहा था। ऐसी हालात में एक न्यूज चैनल वाले चेयरमैन यून के साथ एक लाइव वीडियो कॉल करके बातें करते हैं। उसमें चेयरमैन सभी से कहते हैं आप लोगों को ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब अपनी जिंदगी रोज की तरह जी सकते हैं, क्योंकि नर्क में सिर्फ उन्हें ही भेजा जाता है जो पापी हैं, और जो लोग अपनी जिंदगी बिना पाप किए अच्छे से जिएंगे तो उनके साथ वो नहीं होगा जो मिस पार्क के साथ हुआ। और यहाँ तक कि न्यू ट्रूथ के लोगों ने पूरा एक ऐप बना रखा था। उसमें उन लोगों ने उन पापियों के बारे में लिखा था जिन्हें नर्क भेजा गया है, और उन लोगों ने वो सारी चीजें भी लिखी थी जो कि अच्छी है और उसे करने से लोग नर्क में नहीं जाएंगे। डिटेक्टिव जिन भी इस इंटरव्यू को टीवी पर देख रहे थे और वो अपने बेटी का जैकेट बैकग्राउंड में देखते हैं। इसका मतलब कल रात डिटेक्टिव की बेटी चेयरमैन के साथ ही थी। इसके तुरंत बाद डिटेक्टिव को उसके कंप्यूटर पे एक फाइल रिसीव होती है जिसमें उसकी बेटी की वो फुटेज थी जब वो उस किलर पर हमला कर उसे घसीट रही थी। अब जाहिर सी बात है ये फुटेज चेयरमैन ने ही भेजा होगा डिटेक्टिव जिन को ब्लैकमेल करने के लिए। खैर इस इंटरव्यू के बाद न्यू ट्रूथ को लाखों लोग फॉलो करने लगते हैं और ये एक नए धर्म की तरह बन जाता है। अब इसके बाद ये लाइव स्ट्रीम वाला बंदा उसके स्ट्रीम में लोगों को मिन हाइजिन, उसके कलीग और डिटेक्टिव जिन के बारे में भड़काने लगता है, क्योंकि जिस वक्त मिस पार्क को उन मॉन्स्टर्स ने मारा था उसके बाद सभी लोग गॉड को रिस्पेक्ट देने के लिए झुक गए थे, मगर मिन हाइजिन और उनका कलीग नहीं झुके थे और डिटेक्टिव जिन ने उस मॉन्स्टर पर गोली चलाई थी और उसके हिसाब से ये तीनों गॉड के फैसलों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और अब सभी लोग इनके खिलाफ थे। ऐसी सिचुएशन में मिन हाइजिन डिसाइड करती है कि वो अपनी मॉम के साथ ये देश छोड़कर चले जाएगी। अब पैकिंग करते वक्त मिन को एक कुरियर पैकेज मिलता है जो कि उसी के नाम का था। इस पैकेज को चेक करने पर उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और चेयरमैन यून का एक पुराना इंटरव्यू भी मिलता है और इस इंटरव्यू में चेयरमैन उस बारे में बात कर रहे हैं जब इनकी भी भविष्यवाणी एक फरिश्ते ने की थी। और मिन को ये भी पता चलता है इस इंटरव्यू का पब्लिशर कोई पास्टर किम नाम का शख्स था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं डिटेक्टिव जिन हाथ में हथौड़ा लिए चेयरमैन यून की बिल्डिंग के अंदर जाता है। सभी लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वो नहीं रुकता। मिन हाइजिन उसके कलीग को कॉल करती है और कहती है 20 साल पहले चेयरमैन यून की भविष्यवाणी हो गई थी और जैसे ही वो अपने ऑफिस में जाती है तो सब तहस नहस था। वो उसके कलीग को पूछती है कहाँ हो तुम, और हम देखते हैं कि वो एक रोड के कॉर्नर पर बैठा हुआ है और खून में सना हुआ है। वो कहता है इसे यहीं छोड़ दो और तुम यहाँ से भाग जाओ। पार्किंग लॉट में मिन हाइजिन की मॉम के पास एरोहेड के लोग आ जाते हैं और कांच तोड़कर उसकी मॉम को बाहर निकालकर मारने लगते हैं। तब तक किम भी वहाँ पहुँच जाती है और भागती हुई उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर वो लोग उसे बहुत मारते हैं और उसकी मॉम को तो जान से मार देते हैं। मिन हाइजिन उठकर उसकी मॉम के पास जाती है और रोने लगती है। डिटेक्टिव जिन दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और चेक करने लगता है। मिन हाइजिन हॉस्पिटल में पहुंचती है और जब वो यहाँ वहाँ देखती है तो सभी लोग उसी को देख रहे थे। वो फोन चेक करती है तो उसे मारने वाला वीडियो वो लोगों ने पोस्ट कर दिया था। वो अंदर जाती है और देखती है उसकी मॉम के पास कोई नहीं है और कोई उनका इलाज नहीं कर रहा है। वो नर्स को कहती है ये मर चुकी है और वहाँ से निकल जाती है। डिटेक्टिव जिम जैसे ही नीचे आता है लोग उसे मारने लगते हैं। तभी एक आदमी देखता है डिटेक्टिव जिम के फोन पर चेयरमैन यून का कॉल आ रहा है। वो कॉल उठाकर पूछता है हिजियन कहाँ है। वो कहता है मुझे पता है तुम्हें हिजियन की फिक्र हो रही है, और वो फोन लोगों को दिखाने कहता है। डिटेक्टिव जिम फोन दिखाता है तो चेयरमैन लोगों को कहता है डिटेक्टिव जिम को छोड़ दीजिए, मुझे उनसे अकेले में कुछ बात करनी है। वो कार में बैठकर निकल जाता है और दूसरी तरफ मिन हाइजिन भी कहीं जा रही थी। डिटेक्टिव जिम वहाँ पहुँच जाता है और मिन हाइजिन भी पास्टर किम के घर पहुँच जाती है। किम दरवाजा खोलकर उसे अंदर लेता है और उसे एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है। और दूसरी तरफ डिटेक्टिव जिन हिजियन को ढूंढ रहे थे वहाँ हिजियन तो नहीं मिलती, मगर चेयरमैन यून मिलता है। वो कहता है 20 साल पहले मेरे लिए भी एक भविष्यवाणी हुई थी और वो फरिश्ता मेरे सामने आया और कहा आज से 20 साल बाद तुम रात 10:30 बजे मर जाओगे और तुम्हें नर्क में भेजा जाएगा, और उसके मरने का डेट आज है। डिटेक्टिव
डिटेक्टिव जिम कहता है मैंने मेरी भविष्यवाणी होने से पहले वाली जिंदगी में कोई बुरे काम नहीं किए, फिर भी मेरी भविष्यवाणी हुई। इसका मतलब ये भविष्यवाणी लोगों की पाप या पुण्य के हिसाब से नहीं हो रही है, ये तो बिल्कुल रैंडम हो रही है। जब चेयरमैन को भविष्यवाणी मिली तो उन्होंने इस बारे में काफी रिसर्च की और 20 साल उन्होंने काफी डर में बिताए, क्योंकि वो जानते थे आज के दिन उन्हें 10:30 बजे मरना है। और उन्होंने काफी स्टडी करने के बाद ये सोचा कि अगर वो लोगों को ये कहने लगे कि ये जो भविष्यवाणी हो रही है ये सिर्फ पाप करने वालों के साथ होती है, तो सभी लोग अपनी जिंदगी सही रास्ते पर जिएंगे। साथ में वो डर जो लेकर चेयरमैन यून पिछले 20 साल से जी रहे हैं वो अब दुनिया में हर एक शख्स को होगा और सब सही रास्ते पर चलेंगे। वो कहता है मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं फंसाया, वो तो मैं खुद भी कर सकता था। और फिर वो कहता है अब ये दुनिया में तुम्हारे हाथों में छोड़कर जा रहा हूँ और तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। जब वो जल्लाद मुझे ले जा रहे होंगे तुम उसका वीडियो बनाकर लोगों को बता दो या फिर इस बात को छुपा दो और तुम्हें तुम्हारी बेटी घर पर सही सलामत मिल जाएगी। इसका मतलब अगर इसने लोगों को बता दिया कि चेयरमैन की भी भविष्यवाणी हुई थी तो चेयरमैन के लोग हीजियोन की फुटेज पब्लिक को दिखा देंगे जिसमें वो उसकी मॉम के किलर को मार रही थी। यानी फिर डिटेक्टिव को खुद अपनी बेटी को अरेस्ट करना होगा और अगर उसने ये बात छुपा ली तो हीजियोन और वो साथ रह सकते हैं। अब फिर इसके बाद चेयरमैन का टाइम आ जाता है और हम व्यूअर्स को फिर से वही जोरदार आवाज आती है और उसके तुरंत बाद वो 3 मॉन्स्टर्स आते हैं और चेयरमैन को बहुत बुरी तरह से मारकर डिटेक्टिव जिम के आंखों के सामने उसे जलाकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब डिटेक्टिव जिम घर पहुँचते हैं तो उनकी बेटी घर पर ही होती है। वो उनको गले तो लगा लेती है मगर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मिन हाइजिन पास्टर किम को उस रिकॉर्डिंग की एक कॉपी देने कहती है तो वो मिन हाइजिन के सामने उस फाइल को डिलीट कर देता है। वो कहता है चेयरमैन यून कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया और बदले में मुझे मेरा मुंह बंद रखना होगा। उसने पास्टर किम को न्यू ट्रूथ का अगला चेयरमैन बना दिया है और फिर वो कहता है उसने मुझे खुद को साबित करने के लिए तुम्हें मारने कहा है। मिन हाइजिन उसे धक्का देकर बाहर भागती है मगर एरोहेड के लोग बाहर पहले से ही मौजूद थे। वो लोग उसे बहुत मारते हैं और मार मार के उसकी जान ले लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक आदमी कार में है और वो उन 3 मूर्तियों को देखकर कहता है अरे यार ये न्यू ट्रूथ वाले। और यही ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको जानना है कि एपिसोड 4 में क्या हुआ और मिन हाइजिन जिंदा है या नहीं या फिर डिटेक्टिव जिन और उसकी बेटी का क्या हुआ तो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, एपिसोड 4 से स्टोरी 4 साल आगे बढ़ जाएगी जब न्यू ट्रूथ एक बहुत बड़ा धर्म बन जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 4 में।